नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू सीरीज वाइज देख रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग का टॉपिक है विद्युत एवं आधारभूत संरचना। इससे जो भी हमारे वर्तमान के लेटेस्ट डाटा है उनको भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और आर्थिक सर्वेक्षण के जो भी लेटेस्ट डाटा है उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो गया है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो गया है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 100%, बी 90%, सी 75% या डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जगहों पर विद्युतीकरण हो गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? 100%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? जो मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? पहला, ए रायगढ़, बी कोरिया, सी जांजगीर चांपा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र है वो आपका जांजगीर चांपा में स्थापित किया गया है, जांजगीर चांपा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैंप शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तिथि बताना है हम लोग को कि एलईडी लैंप का शुभारंभ कब किया गया। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 13 मार्च 2016, बी दिया हुआ है 15 अगस्त 2016, सी 31 मार्च 2016 और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 2016। 13 मार्च 2016 को एलईडी लैंप का शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मड़वा तेंदुभाटा विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है? ये जो मड़वा तेंदुभाटा विद्युत उत्पादन देखे ना हम लोग, कहाँ पे था? जांजगीर चांपा में। तो इसमें बोल रहा है कि कितनी इकाइयां स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। और कितने मेगावाट का? 500 मेगावाट और 500 मेगावाट का। टोटल कितना? 1000 मेगावाट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना है? कौन कौन सी चीजों का? विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान कितना है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला 8.34%, बी 6.28% और सी 6.10% या डी 10.74%। तो आपका ये जो 2024-25 में 10.74% 10.74% आपका विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति के लिए स्थिर कीमत पर इतना योगदान रहा है, इतने परसेंट का योगदान रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इस विद्युत गृह का विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 250 मेगावाट, बी 300 मेगावाट और सी 500 मेगावाट और डी 1000 मेगावाट। तो ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापी विद्युत गृह है उसका विद्युत उत्पादन है आपका 500 मेगावाट। 500 मेगावाट, 2 इकाइयां हैं 250 की, 250 मेगावाट।
टोटल कितना हो जाएगा 500 मेगावाट, 2 इकाइयां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का क्रियान्वयन निम्नलिखित वर्ष में हुआ है। यही जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर, अभी देखे ना ऊपर में क्वेश्चन, जहां पे 500 मेगावाट का 2 इकाई लगा है, 250 करके टोटल 500 मेगावाट का, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से सन में इसका क्रियान्वयन किया गया करके। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2005, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2006, और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2007, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2008। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 2006। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 8वां, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता वर्ष 2024 तक क्या थी? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनके स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता वर्ष 2024 तक क्या थी करके पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला 2280.70 मेगावाट, फिर उसके बाद 2411.70 मेगावाट, फिर 2978.70 मेगावाट, फिर बोल रहा है 12,827.70 मेगावाट। तो इसका आपका राइट आंसर है 2978.70 मेगावाट। इतना मेगावाट छत्तीसगढ़ का खुद का विद्युत उत्पादन क्षमता है, टोटल क्षमता है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अमेरिका, ए, बी फ्रांस, सी जापान, डी सोवियत संघ। तो ये जो प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है किस देश के सहयोग से हमारे राज्य में स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो 7वां नंबर का क्वेश्चन था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका राइट आंसर आप लोग 2007 लगाइएगा। इसका 2007 है राइट आंसर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2007 है, ठीक। 2006 आपका वो सीका सार वाला है, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। श्यामा प्रसाद का 2007 है, 2007 लगाइएगा। और 9वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताओगे इसका कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा करके। राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है 2280 मेगावाट, दूसरा 2427.7 मेगावाट, और सी 2424.7 मेगावाट, और डी 2978.70 मेगावाट। तो इसका अभी हम लोग देखे थे कुल कितना है उत्पादन क्षमता, 2978.70 मेगावाट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है करके। तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपका ए 4, बी दिया हुआ है आपका 5, और सी दिया हुआ है आपका 7, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो टोटल 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो जो 4 है उसमें से 2 आपका हो जाएगा नवा रायपुर में, और 2 हो जाएगा आपका राजनांदगांव में। 2 हो जाएगा आपका राजनांदगांव में। अब देखिए जो नवा रायपुर है वहां पे आपके जो 2 हैं उनका नाम क्या क्या है, ठीक। पहले राजनांदगांव का देख लेते हैं हम लोग। राजनांदगांव में एक आपका स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करके हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करके हो रहा है पार्क की स्थापना। ये हो गया राजनांदगांव का स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना। अब नवा रायपुर में क्या क्या हो रहा है? नवा रायपुर में आपका हो रहा है एक फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना, और एक हो रहा है आपका रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना। तो नया रायपुर का भी मैं नोट कर देती हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक हो रहा है रेडीमेड गारमेंट की स्थापना, गारमेंट पार्क, और दूसरा हो रहा है आपका फर्नीचर क्लस्टर।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये करंट के डाटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना पॉज करके। अब अगला, राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? ये 2014 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य में दिनांक 31/12/2014 को जो न्यूक्लियर पावर है उनको छोड़कर कुल कितनी क्षमता का विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका है? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला 10,0698 मेगावाट, फिर बी 11,152 मेगावाट, फिर सी दिया हुआ है 57,814 मेगावाट। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियर पावर को अगर छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति की है, विद्युत शक्ति सृजन किया गया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आप लोग का ये बी ऑप्शन, 11,152 मेगावाट। तो कौन से दिनांक तक? 31/12/2014। ठीक, कौन सा पावर छोड़ना है? बस न्यूक्लियर पावर को छोड़कर जिन भी तरीकों से विद्युत शक्ति का सृजन हुआ है उस डाटा को लेना है। तो सिर्फ न्यूक्लियर पावर को छोड़कर 11,152 मेगावाट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में अविद्युतकृत गांवों की संख्या कितनी है? मतलब कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है करके पूछ रहा है वर्तमान में। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 0, बी 500, सी 800 और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद करिए फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि हमारे राज्य में विद्युतीकरण हो चुका है कितना, 100%। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 0, कोई भी अविद्युतकृत गांव नहीं है, सारे विद्युतकरण हो गए हैं सारे गांवों में। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कुल गांवों में से अब तक गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करके। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे, उस तरीके से क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कुल गांवों में से डैश तक गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, तो आपका पूरा 100% आ जाएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा 100% विद्युतीकरण हो चुका है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 100% गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 15वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? तो अभी जस्ट पहले हम लोग डिस्कस किए कि कितने 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे करके। तो मैंने बताया था 2 नवा रायपुर में बनाया जाएगा और 2 राजनांदगांव में। तो आपका यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों में, ए व बी दोनों में, नया रायपुर में भी और राजनांदगांव में भी। टोटल कितने? 4 औद्योगिक पार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2012-13 तक छत्तीसगढ़ में कितने मजरा टोला का विद्युतीकरण हो गया था? अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो एक चीज याद रखना, ये PYQ है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग वर्तमान की दृष्टि से चेंज करोगे। क्यों चेंज करोगे? क्योंकि अब इस क्वेश्चन को नहीं उठाया जाएगा। बस ये बताने का तरीका है कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें इसको नहीं पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा? वर्तमान में कितने मजरा टोला का विद्युतीकरण हो गया था। तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 100% विद्युतीकरण हो गया है, तो कितने मजरा टोला का? तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? अगर इसको वर्तमान की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शंस में आपका 100% करके देगा, है ना। तो 100% को आप लोग राइट आंसर लोगे। ठीक, इस क्वेश्चन को जानबूझ के लाए हैं ताकि आप लोगों को ये बता सके कि क्वेश्चन कैसे अपडेट होंगे अब। ठीक, तो वर्तमान की दृष्टि से कितने माजरा टोला का विद्युतीकरण हो गया? 100%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 2025-26 का जो हमारा बजट आया है उसमें जो बीपीएल कार्डधारी हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले, तो उनको एकल बत्ती कनेक्शन देंगे, तो उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किए हैं, कितनी राशि फंडिंग के रूप में आई है? तो ऑप्शन 155.60 करोड़ ए ऑप्शन, बी 534.63 करोड़ रुपए, या सी 200 करोड़ रुपए, या डी 300 करोड़ रुपए। तो इसके लिए आपका आया है 534.63 करोड़ रुपए। कितना आया है? 534.63 करोड़ रुपए। तो इसको
राइट आंसर मार लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए और छत्तीसगढ़ के कुल उपभोक्ता हो गए, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना है कुल उपभोक्ता का, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, कितने हैं विद्युत उपभोक्ता, उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया है आपका 50%, ए, बी 60%, सी 66% या डी 68%। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 66%। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है कुल उपभोक्ताओं से? 66% है। सी ऑप्शन है राइट आंसर, मार लीजिएगा। अब 19वां नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला 15 अक्टूबर 2000, या बी 15 नवंबर 2000, या सी 15 दिसंबर 2000, या डी 15 अगस्त 2000। तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन आपका हुआ है 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? ये अब यहाँ पे सीकासार का बात कर रहा है, जल विद्युत गृह सीकासार। इसके पहले हम लोग कौन सा देखे थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद वाला देखे थे, तो वहीं पे मैं 2006 बोल दी थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद का क्या था? 2007 था, है ना? 2007 था। और इनका क्या हो जाएगा फिर सीकासार का? 2006 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में जो ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपका 97.34%, बी 95.34% और सी 4.34% या 96.34%। तो जो विद्युत उत्पादन होता है हम लोग का, तो तापीय विद्युत से कितने हिस्से का होता है उत्पादन, कितने प्रतिशत का? आपका हो जाएगा 95.34, बी ऑप्शन 95.34% का उत्पादन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बायोगैस का क्वेश्चन है ये 22वां। छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? तो ऑप्शंस, ए 6 मेगावाट का, बी 8 मेगावाट का, या सी 10 मेगावाट का, या डी 9 मेगावाट का। तो छत्तीसगढ़ में हमारे 6 मेगावाट का बायोगैस द्वारा क्या कर रहे हैं? इतने क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा ऐसा प्लांट है जो बहुत पुराना है विद्युत उत्पादन करने में? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर एसपीएम ताप विद्युत गृह, या बी कोरबा पूर्व, या सी मिनी माता हसदो बांगो, या डी कोरबा। तो आपका सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट कौन सा है? कोरबा पूर्व है। इसका सन भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1958। और किसके सहयोग से बना था ये? जापान के सहयोग से। 1958 को हुआ था इसका, और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है कोरबापुर, और सहयोग किनका मिला था? जापान का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी वितरण के बाद प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है? तो ये तो सबको पता होगा, एलईडी के तहत कितना यूनिट का बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन 30 यूनिट। कितना? 30 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है हर महीना बीपीएल वालों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25वां, वही सेम क्वेश्चन है, बस प्रारूप देखिए, उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में था, ये शॉर्ट टर्म में। एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निशुल्क प्रदान की जाती है करके। ठीक, तो इसका भी राइट ऑप्शन आप लोग 30 यूनिट
कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी उसी एकल बत्ती योजना से ही रिलेट है। अब कैसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? तो किस श्रेणी के लोग आ जाएंगे उसमें? क्या अनुसूचित जाति वाले आएंगे, या बी आदिवासी आएंगे, कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार आएंगे, या उपरोक्त सभी? तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार आएंगे, गरीबी रेखा से नीचे वाले। अब गरीबी रेखा के नीचे में चाहे वो अनुसूचित जाति हो, आदिवासी हो, कोई भी जाति का हो, गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए, उनको मिल जाएगा एकल बत्ती योजना के तहत बिजली। फिर उसके बाद अगला, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किसका संचालन कर रहे हैं? ठीक, तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला, अनुसूचित जाति ग्राम विद्युतीकरण, या बी माजरा टोला का विद्युतीकरण, या सी जनजाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण, या डी ग्रामों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। तो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, मजरा टोलों का विद्युतीकरण किनके द्वारा? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, है ना। और यहाँ भी 100% विद्युतीकरण हो गया है। अभी जस्ट ऊपर में हम लोग एमसीक्यू किए अभी, तो देखिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2023-24 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या क्रम रहा है? जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली का जो रिपोर्ट है, उनके अनुसार जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में कौन सा क्रम रहा है करके पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपका, ए प्रथम, बी दिया हुआ है द्वितीय, और सी दिया हुआ है तृतीय, और डी दिया हुआ है चतुर्थ। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो प्रथम क्रम में रहा है 2023-24 में, जो विद्युत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों में से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में बिजली उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रतिशत हिस्सा लिखा हुआ है। तो देखिए 2018-19 में क्या था, 9.18 था। फिर 2019-20 में थोड़ा सा बढ़ा, 9.62 हुआ। फिर उसके बाद 20-21 में भी बढ़ा, 10.35 हुआ। फिर अब 21-22 से क्या हो गया, कम हो गया, फिर से 9.74 हो गया। और 2022-23 से 22-23 में यहाँ से हल्का सा क्या हुआ है, बढ़ा है, 9.94 हुआ है। तो ये जो प्रतिशत हिस्सा है वर्ष के हिसाब से बढ़ा है कि घटा है, उसी चीज को ये पूछ रहा है हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुसार। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ए बढ़ती हुई है, या बी घटती हुई, या सी स्थिर, या डी उतार चढ़ाव से युक्त। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उतार चढ़ाव से युक्त है। पहले क्या हुआ, कम था, फिर बढ़ा, फिर उसके बाद फिर से बढ़ा है, फिर उसके बाद डायरेक्ट कम हुआ, फिर बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको, डी उतार चढ़ाव आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापी विद्युत गृह 2007 में 250 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? ये पहले अभी किए ना एमसीक्यू हम लोग। कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाइयां हैं। कितनी? 250 की और 250 की। तो टोटल कितना था? टोटल कितना था? 500 मेगावाट। ठीक, तो यही हमारा आज का सीरीज था। विद्युत और आधारभूत संरचना से रिलेटेड एमसीक्यू थे, आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा थे, करंट से लिंक करके वो भी डाटा अपडेटेड थे, जैसे 100% विद्युतीकरण हो गया है करके। तो ये सीरीज आगे भी आएगा आर्थिक सर्वेक्षण का, तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाइए। और हमारे यहाँ एडीओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। आपको जैसे न्यू डाटा के बेस में प्रैक्टिस करना है तो मात्र 99 रुपीज में है, तो आप लोग इसको भी ले सकते हो। और रही बात इसका पीडीएफ, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हो।